और चलिए बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी सांसद के भाई की दबंगई देखने को मिली है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह के भाई ने खुली गुंडाई की। सांसद के भाई उमेश प्रताप सिंह ने रिपोर्टर को धमकाया। सांसद के सामने हिंदी खबर के रिपोर्टर को धमकी दी गई। हिंदी खबर के रिपोर्टर त्रिवेणी पांडे को धमकाया। स्थानीय महिलाएं सांसद गणेश सिंह का विरोध कर रही थी। विकास पर सवाल पूछने पर सांसद गणेश सिंह का जो भाई है वो भड़क उठा। स्थानीय युवक ने पूछा सांसद से कि विकास कैसे हुआ है, विकास पर सवाल किया गया तो रिपोर्टर ने विरोध की खबर बनाई तो सांसद का भाई भड़क उठा। रिपोर्टर का फोन छीनकर विजुअल्स को डिलीट कर दिया गया। सांसद के दबंग भाई ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसके साथ ही सांसद का दबंग भाई बोला कि बहुत देखे तुम्हारे जैसे पत्रकार। सांसद के भाई के सामने नतमस्तक सतना पुलिस भी होती हुई नजर आई है। सतना पुलिस ने रिपोर्टर और युवक से बदसलूकी भी की और सवाल पूछने वाले युवक को थाने ले जाया गया। सतना पुलिस युवक को थाने तक ले गई और मेहर के जरियारी गांव में सांसद के भाई ने जमकर तांडव मचाया है। तो लाभार्थी जब यहां आयोजन पर पहुंचते हैं, पूछते हैं विकास की बात को लेकर, तो सांसद के भाई साहब जो हैं वो भड़क उठते हैं। जी, मेरा नाम त्रिवेणी पांडे है। मैं हिंदी खबर का रिपोर्टर हूँ, पूरा सतना देखता हूँ। सांसद जी का ग्राम जरियारी में दौरा था। उसी दौरान कुछ महिलाएं गांव के बाहर विरोध कर रही थी और मैं विरोध का कवरेज करने के लिए गया था। देखा विरोध हो रहा तो मैं अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। जब वीडियो बनाने लगा तो पीछे से सांसद जी के भाई लाला उपेंद्र प्रताप सिंह आए और उनके द्वारा पीछे से मेरे मोबाइल छड़ा लिए। छड़ाने के बाद वो बोलने, धमकी भी देने लगे कि तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत देखे हैं, उखाड़ के फेंक दूंगा, मेरी सत्ता है, ये बोलने लगे। तो पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो आमजन कहाँ से सुरक्षित होगा? और हमारे जान का भी खतरा है। कहीं ना कहीं से सुनने के लिए आ रहा है कि और वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हें सोच लेना आगे क्या होगा। और मेरा फ़ोन भी छीन लिया गया। फ़ोन छीनने के बाद जितनी भी वीडियो मैंने बनाया था पूरा मोबाइल रीसेट कर दिया गया। रीसेट करने के बाद फिर इसके बाद पुलिस से मेरे को पकड़ाया गया। डग्गे में पुलिस मेरे को ले गई, फिर बाद में मेरे को छोड़ी। ऐसी घटना मेरे कोई भी कहीं भी इस तरह से सोचना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए है, सबकी सुरक्षा देती है, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे खिलाड़ी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष, सबके लिए देते हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वही संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। हम अगर कोई ऐसी बात कहीं से आती भी है तो उसको हम लोग कतई आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देते। जो बात आपने जरियारी में कही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं था वहाँ, मेरे सामने की बात है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी मांग कर दी कि रोड बनवा दीजिए। तो उतने में एक सादी वर्दी में पुलिस वाले थे, मैं पहचान नहीं पाया। मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं यहाँ पे कभी कभार आता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया कौन है, पुलिस वाले हैं कि नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एकदम से पकड़ा, उन्होंने मेरे को गाली दी। उसके लिए मुझे गाड़ी के अंदर बंद करा। उन्होंने वहाँ पे मुझे मारा भी। फिर गाड़ी के अंदर ले गए जहाँ पे एक पुलिस वाला पहले से बैठा हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती की कि हाँ कि मुझे न ले जाएं, क्यों लेके जा रहे हैं। और पुलिस वालों ने मेरा फ़ोन भी जब्त कर लिया। मैं मांग रखी सर कि मेरे को आवास में लिस्ट में मेरा नाम है, लिस्ट से नाम हटा दिया जा रहा था, है ना। अब हम लोग गरीब आदमी देखिए हैं, ये बूढ़े आदमी, ये तो बच्चे लोग बनवा रहे हैं। हमारा मकान वो है, वो जो बना छानी वाला है ना, वो बना है। अब बताइए जब हमारे को वो लोग को बच्चे नहीं दे रहे हैं रहने के लिए, तो बताइए हम बुढ़ा को लेके कहाँ रहे अपने हैं। बंदर आते हैं, फोड़ देते हैं। तो जब आपने मांग रखी, हाँ, तो मांग रखे हम, तो बोले कि वो कोई सुन ही नहीं रहा था, है ना। जब नहीं सुन रहा था, मैं चिल्ला के जोर जोर बोली, सब चुप करा रह गया। सरपंच जी रही, चुप रहो, है ना। एक जन वो रही बरगद के जो है, वो बोली चुप रहो, आपके सुनेंगे, आप चिल्लाए तो आप कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसे करके बोलने लगे मेरे को। अब आइए सर, यहाँ ये मकान बना है, पूरा ये मकान जब बना है, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सामान गिराया रहा। 4 महीने से वो बंद का, मैं पूरी जरियारी बंद करके रखी हूँ। मैं गरीब आदमी, अपने यहाँ पास न गिराऊंगी तो कहाँ गिरा के मकान। बताइए कल क्या हुआ था? कल हमारे यहाँ गणेश सिंह आए थे, तो हम लोग मांगने के लिए उनहरिया रहा गए थे। सब मेहरिया लड़का टोला के 18 बांट के
सब जनता गए थे कि हमारी मांग पूरी करो। तो जो है तो हम लोग उनहरिया रहा के पानी की टंकी से सब लोग जनता खड़े रहे। वहाँ से आए, पुलिस आई है, कई अधिकारी की गाड़ी आई, रोक दियन। और पाड़े जी जो हो तो मीडिया ले रहे हैं, मीडिया लेते रहे हैं। जब मीडिया लेते रहे हैं तो उनका मोबाइल चढ़ा लीन गया और धक्का मारी मारवा भी उनके। हम लोग मांगते हैं कि हमारा जो है तो पाइप लाइन बनाइए, नाली बनाइए और गांव को नक्शा बनाइए और केबल लगाइए, यह मांग रही है हमारी लोगों को। और इसी खबर पर हमारे साथ सतना से हिंदी खबर के रिपोर्टर त्रिवेणी पांडे जुड़ गए हैं, जिनके साथ इसी तरीके की बदसलूकी की गई। और भोपाल मुख्यालय से शहनवाज जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले त्रिवेणी पांडे जी, क्या हुआ था एक बार जरा दर्शकों को बताइए और साफ साफ बताइए कि क्या हुआ उस दौरान, और क्या आपके अलावा और कोई पत्रकार उस दौरान पर मौजूद नहीं था क्या जब ये पूरी घटना घटित हुई? जी, वहाँ पर मैं ही था और मेरा कैमरामैन था। हाँ। और दो लोग थे। और वहाँ पे जब महिलाएं विरोध कर रही थी, गांव के ग्राम जरियारी के बाहर महिलाएं जब विरोध कर रही थी, तो वहाँ पर मैं गया और वहाँ पे वीडियो कवरेज करने लगा। जब मैं वीडियो कवरेज करने लगा, इतने में सांसद गणेश सिंह के भाई आए, उमेश प्रताप सिंह। उनके द्वारा पीछे से मेरा मोबाइल छीन लिया गया और मुझे वो धक्का दिए। धक्का देने के बाद धमकाने लगे कि तुम्हारे जैसे पत्रकार मैं बहुत देखा हूँ और ऐसे पत्रकारों को उखाड़ के मैं फेंक दूंगा। जी। और फिर गार्ड भी थे, गार्ड मेरे को धक्का देकर पीछे की और महिलाओं को भी धक्का मुक्की किए। फिर महिलाओं को किनारे करने के बाद फिर वह निकल गए ग्राम पंचायत जरियारी की ओर। फिर वहां भी मैंने दूसरे मोबाइल से कवरेज किया। जब मेरा मोबाइल एक छीन लिया तो दूसरे मोबाइल से मैंने कवरेज किया। कवरेज करने के बाद मोबाइल से फिर उनके राहुल एक सहयोगी थे, राहुल के द्वारा भी फिर मेरा मोबाइल छीना गया। वहां पे टीआई और सिपाही कुछ लोग खड़े थे, तो मुझे अपने गाड़ी में बैठाकर पुलिस के गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर तक ले गए। फिर मेरा मोबाइल पूरा रिसेट कर दिए। रिसेट करने के बाद फिर मेरा मोबाइल दिए और धमकाने भी लगे कि दोबारा ऐसी करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, दोबारा ऐसी पत्रकारिता न करना। अच्छा जी। तो यानी यहाँ पर अब शाहनवाज पत्रकार के काम को रोका जाएगा, पत्रकार जो काम कर रहा है, खबर दिखाता है, अब उसको भी रोका जाएगा। और वहां पर तो भाई लाभार्थी मौजूद थे ना, अगर योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है तो सवाल तो पूछा जाएगा। अब शाहनवाज आगे क्या होगा इस पूरे मामले पर? चूंकि हिंदी खबर पूरी प्रमुखता के साथ इस खबर को आगे भी उठा रहा है और आगे भी उठाएगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट है? हिंदी खबर ही बताना चाहूंगा, एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो ये खबर को प्राथमिकता से उठा रहा है, लोगों की आवाज को, जनता की आवाज को पूरे मुद्दे से उठा रहा है। अब अभी इस मामले में तो अभी सब लोग बचते नजर आ रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस बहुत कल होने के बाद भी आज जब हम उन्हें छोड़ने के लिए कॉल कर रहे थे कि इस खबर पे आप हमारे साथ जुड़िए, तो कांग्रेस के नेता भी इस खबर से जुड़ने से बच रहे। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। और एक चीज और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो गणेश सिंह सांसद है, ये पिछले 3 बार से सांसद है। और जिस जनसभा में ये गए थे, वहां पर जो आवाज उठा रहे थे वो इनके ही वोटर थे। उन्होंने ही इनको वोट दे के सांसद बनाया है। अब जब उनको योजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा और आप इतने समय के बाद जब जनता के बीच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका गुस्सा फूटेगा। और सांसद जी को उनका गुस्सा शांत करने के बजाय, उनकी बात सुनने के बजाय उल्टा उनपे ही चिल्लाते नजर आए। और उनके साथ जो उनके गुंडे ही वर्ड यूज करूंगा मैं, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने गुंडागर्दी की है, उनपे गुंडा ही वर्ड जो है शूट करता है। लोगों की आवाज दबा रहे हैं, उनकी गुस्सा शांत करने के बजाय, उनकी परेशानियों को सॉल्व करने के बजाय उनके बोलने से रोका जा रहा है। और उसके बाद जब पत्रकार इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी गुंडागर्दी है। अब सांसद है तो उनके पास थोड़ी पावर भी है, तो पुलिस भी उनके साथ मिलके पत्रकार को गाड़ी में बिठाती है, उसका मोबाइल रीसेट करती है। तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने का पूरा खुराफात जो है गणेश जी के भाई के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस तरीके से पत्रकारों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल मैं रोकूंगी आपको। नेता विपक्ष हमारे साथ गोविंद सिंह मौजूद हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये घटना जो हुई है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। अब क्या ये दिन देखने पड़ेंगे कि पत्रकार अपना काम करे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके का हमला हो? निंदनीय ही नहीं है, अति निंदनीय है।
सत्ता के मद में विधान, सांसद, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना आपा खो चुके हैं। वो यह समझ चुके हैं कि प्रजातंत्र में प्रजा का कोई मूल्य नहीं, चाहे समाचार पत्र वाले हो, मीडिया वाले हो या विपक्ष दल के राजनीतिक नेता कार्यकर्ता हो, सबके साथ इसी तरह का व्यवहार नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग कर रहे हैं। इसमें जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का काम करेंगे, शिवराज सिंह जी, तमाम लोगों को झूठे अधिकारी कर्मचारी जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला उनको प्रताड़ित करेंगे, जेल में भेजेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे अपना बर्बरता ढाल करेंगे, तो पत्रकारिता भी उससे अछूती नहीं है। अब प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी के रहते मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक मूल्यों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार हनन कर रही है। आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। संविधान जो न्याय काम है, न्यायालय को छोड़कर सभी संस्थाओं पर दबाव बनाने का काम हो रहा है। इसलिए जनता से मैं अपील करता हूँ, इस प्रकार के राजनीतिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता के पद में मैदान दें उनको सबक सिखाएं, अगर नहीं तो हिंदुस्तान। ठीक है सर, यहाँ पर जनता से अपील की जा रही है, वो तो अच्छी बात है, जनता से अपील करनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का भी तो कुछ नाता है ना, विपक्ष को भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब जनता के मुद्दों को अगर उठाने की बात की जा रही है तो विपक्ष की भी आवाज बुलंद होनी चाहिए ना ऐसे मुद्दों पर। जहाँ तक सवाल है, मैं लगातार कई बार हर बार कर चुका हूँ। यही हाल कटनी में किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यही हाल भिंड में किया था भाजपा के लोगों ने। मैं हमेशा उठाता हूँ, लेकिन कुछ मीडिया के लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि सच बात को सच कहें। हम तो कहने से कभी चूकते नहीं है, ना मुझे विपक्ष के। जब मामला आएगा मैं आज भी बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा, जहाँ मौका लगेगा, अवसर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रजातंत्र विरोधी नहीं सर, मौका आएगा नहीं, मौका लाना पड़ता है सर, मौका आता नहीं है, मौका लाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष सड़कों से लेकर विधानसभा तक मुद्दों को उठाता है, तो क्या अब इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, इसे विधानसभा में उठाया जाएगा? मीडिया वाले और आप लोग पूरा डिटेल्स हमारे पास भेजिए, विधानसभा सत्र आने वाला है, मैं पूरा प्रयास करूंगा और मैं आपकी मांग ताकत के साथ प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले पत्रकारिता को, मीडिया को सम्मान मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, पूरा मामला सर ये है, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आयोजन होता है और सांसद जी यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी योजनाओं को गिनाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो वो सवाल करते हैं और उन्हीं सवालों के करने पर ही सांसद के भाई और सांसद जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और पत्रकार से बदसलूकी करते हैं, जान से मारने की धमकी दे देते हैं। तो भाई अगर मीडिया वालों को भी अपना हकों की लड़ाई लड़ना चाहिए, मैं उनका पूरी तरह साथ दूंगा। पूरे प्रदेश में मीडिया के नामबंद गोलबंद हो गया, नामबंद हो गया, सरकार के खिलाफ जो उनको अनैतिक करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाए, हम पूरा साथ देंगे। ठीक है सर, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिला है, तो क्या विपक्ष इससे अनजान तो नहीं होगा? यहाँ पर लोग अपनी बात को उठा रहे हैं, विपक्ष को ये चीज पता होगी कि काफी ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उन्हें नहीं मिला। मैं अपनी जिम्मेदारी समाज संभालता हूँ, हर मौके पर बोलता हूँ और आपको भी पता होना चाहिए। मैंने कल ही सरकार के कई मुद्दों पर चर्चा की है, शहडोल में की है, अनूपपुर में की है और लगातार आज भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीति के विरोध में भोपाल में भी बात की है। वहाँ जहाँ अवसर आता है मैं जहाँ समझ में मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सहयोग का। हिंदी खबर बहुत खुशी महसूस कर रहा है, आपने इतना सहयोग कर दिया। फिलहाल अब हम सीधा भोपाल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां शहनवाज भोपाल मुख्यालय से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शहनवाज, अब देखिए यहाँ पर विपक्ष यही कह रहा है कि हम जनता के मुद्दों को उठाते और इस मुद्दे को अब विधानसभा तक लेकर के जाएंगे। चित्रा, ये बहुत अच्छी बात है कि गोविंद जी ने आश्वासन दिया, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि विपक्ष अभी सिर्फ जनता के भरोसे है और पत्रकारों और मीडिया के भरोसे है। ये लोग खुद रोडों पे नहीं आ रहे हैं, ना ही खुद से कोई आवाज उठा रहे हैं। और अभी ये जो घटनाक्रम पूरा है उसको अगर हम देखें दोबारा, तो महिला सिर्फ अपने जो उसके दुख थे वो सुना रही थी। पत्रकार को भी अभी दरकिनार कर दे। एक सांसद है, उनका ही वोटर है जिसने उन्हें वोट देके उस मुकाम पे पहुंचाया है, वो अगर अपना दुख सुना रहा है
तो सांसद जी को उसका दुख सुनने का पूरा टाइम देना चाहिए और उस वोटर को अधिकार है कि वो अपना दुख उनको सुनाए। और उनकी आवाज दबाने के लिए गुंडे लोग उनको आवाज दबा रहे हैं। और फिर पत्रकार अगर रिकॉर्ड कर रहा है, हिंदी खबर का हमारा रिपोर्टर रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसका मोबाइल छीना जा रहा है। हाँ। लेकिन ठीक है, मैं रोकूंगी। इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दे, जहां नेता विपक्ष गोविंद सिंह विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। हिंदी खबर के संवाददाता से बदसलूकी का मुद्दा अब विधानसभा में उठाया जाएगा। नेता विपक्ष गोविंद सिंह विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां हिंदी खबर के संवाददाता से सांसद के भाई ने कैसे बदसलूकी की, और अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का कहना है कि गोविंद सिंह ने ये कहा कि इस पूरे मुद्दे को वो विधानसभा तक लेके जाएंगे और इस मुद्दे पर सवाल जवाब करेंगे और न्याय जरूर दिलाएंगे। तो नेता विपक्ष गोविंद सिंह इस पूरे मुद्दे पर बात कर चुके हैं और उन्होंने साफ ये कह दिया है कि इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। तो नेता विपक्ष गोविंद सिंह का ये बड़ा बयान अभी सभी दर्शकों ने सुना भी कि अब ये मुद्दे को विधानसभा तक लेकर के जाया जाएगा और ऐसे ही नहीं हो जाता। त्रिवेणी पांडे, अब यहाँ पर ही समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता पर ऐसे हमला कर देना बहुत ही घातक है। और ऐसे में जरा ये समझाइएगा कि वहां पर पुलिस के द्वारा क्या कहा गया, पुलिस ने क्या दलीलें रखी। सांसद का चलो मानना पड़ता है, लेकिन सांसद के भाई हैं कौन भाई जो उनके खिलाफ एफआईआर तक अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है? जी मैं बता दूं कि सांसद के भाई के द्वारा बार बार मुझे बोला जाता, और दूसरी बात सांसद के जो गार्ड थे उनके भी द्वारा बोला जा रहा था कि तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम पत्थर पे सिर पटक रहे हो, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, सब कुछ हमारा है, तुमको एक झटके में उखाड़ के फेंक देंगे। इसके बाद पुलिस के द्वारा थाना प्रभारी वहां के नजदीकी नादन देहात थाना के आए और वो अपनी गाड़ी में मुझे बैठाए और दूसरे गांव तक ले गए और वो भी बोले कि इनसे मत टक्कर लो, नहीं तो ये उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा जी। तो यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सत्ता की गर्माहट है जो यहाँ पर नजर आने लगी है। फिलहाल अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।